Now I want to say a word about sexual passions. एक मैं कुछ और कहना चाहता हूँ हमारे यौन अभिलाषाओं के संबंध में, सेक्स के संबंध में जो हमारी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके विषय में। I believe God has given us sexual desire in our body. It's a very good desire. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे शरीर के अंदर यौन संबंध की एक इच्छा दी है। ये एक बहुत अच्छी इच्छा है। If I were to paraphrase, when God, I ask people this. मैं लोगों से ये प्रश्न कई बार करता हूँ। It's not just humorous, but it's to help. A lot of people have got a crazy idea about sex. It's something evil. और ये कोई केवल मजाकिया नहीं, बल्कि लोगों की सहायता करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा एक गलत विचार है सेक्स के बारे में या यौन क्रिया के बारे में, उनके गलत विचार है। Particularly in India. और विशेषकर भारत में लोगों को लगता है कि ये कोई दुष्ट चीज है या बुरी चीज है। A lot of people, husbands come and tell me in the villages and all, brother, tell my wife that sex is not wrong. कई बार भारत में ऐसे पुरुष मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, भाई ज़ैक, मेरे पत्नी को ये बताइए कि सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, यौन क्रिया जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। In marriage. विवाह के अंदर वो कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है। It's not wrong for a married couple to have sex. एक विवाहित दाम्पत्य के लिए, एक विवाहित जोड़े के लिए यौन क्रिया करना कुछ गलत नहीं है। So I have to have, believe it or not, I have to have meetings for married couples and tell them that's not wrong. और आप विश्वास करें या ना करें, मुझे विवाहित जोड़ों के लिए सभाएं आयोजित करके उन्हें बताना पड़ता है कि विवाह के अंदर एक बार आपका विवाह हो जाए तो उसके बीच उस संबंध में यौन क्रिया कोई गलत बात नहीं है, सेक्स कोई गलत बात नहीं है। And that's because they've got these wrong ideas about sex being something evil, because their minds have been saturated with what they see in the movies. और इसका कारण ये है कि उनके मन में ये गलत भ्रम या ये गलत विचार बैठ गया है कि ये सेक्स या यौन क्रिया जो है ये सब गलत है या बुरी बात है। और ये सब इस वजह से क्योंकि वो उनकी जो इन बारे में जो विचार है वो मूवी से या चलचित्रों से उन्हें प्राप्त हुआ है, और चलचित्रों से उन्हें केवल दुष्ट चीजें ही प्राप्त हुई है। So I asked them this question. और फिर मैं ऐसे लोगों से ये प्रश्न करता हूँ, When God created man and woman in that perfect earth and heaven, जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री का निर्माण किया उस सिद्ध पृथ्वी पर, उस सिद्ध आसमान के बीच में, He blessed them, and what did He tell them? परमेश्वर ने आदम हवा को आशीषित किया और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? Adam and Eve have sex. परमेश्वर ने कहा आदम और हवा यौन क्रिया कीजिए। It's a paraphrase, Zach Punan's paraphrase. और ये मेरे वाक्यों में मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ, जैक पुनन के वाक्यों में मैं उस वचन को पढ़ रहा हूँ। But please read it in the scriptures. पर कृपया आप खुद इसे अपने बाइबल में पढ़ सकते हो। Genesis 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय। He blessed them, verse 28. 28 वचन में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उत्पत्ति 1:28। And said, be fruitful and multiply. और परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Did he say shake hands and have children or something? क्या परमेश्वर उनसे ये कह रहा था कि आप हाथ मिलाओ और फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, ऐसा कुछ कह रहा था क्या? What did he mean when he said them be fruitful and multiply? परमेश्वर का क्या मतलब था जब वो कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ? In plain words, have sex. साधारण शब्दों में कहे तो परमेश्वर उनसे कह रहा था कि आप सेक्स कीजिए या यौन क्रिया कीजिए। And have children. और आपके बच्चे होंगे उसके द्वारा। And then he said, in verse, God saw everything he had made, verse 31, it is very good. और 31 वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा और क्या कहा? वो बहुत ही अच्छा है। So that's what I tell people. और मैं लोगों को यही बताता हूँ। Husbands and wives, God blessed Adam and Eve, said have sex. पति और पत्नियों, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें आशीष देकर कहा कि आप यौन क्रिया कीजिए और आपके बच्चे होंगे। And he says to you who are married, और वो आपसे भी कहता है जो विवाहित है, have sex and have children. आप भी सेक्स कीजिए या यौन क्रिया कीजिए और आपके बच्चे होंगे। It is very good. और ये बहुत अच्छा है। Genesis 1:31. उत्पत्ति 1:31। But if you go outside marriage, पर विवाह के बाहर, विवाह संबंध के बाहर, it's not only bad, it's फिर यौन क्रिया न केवल बुरा है, evil. वो दुष्ट है, It's demonic. वो दुष्ट आत्मा से भरा या शैतानी कोई चीज है उसमें, It's of the devil. वो शैतान की ओर से है। It's two extremes. ये दो चरम की बातें हैं। That's what sex is. और सेक्स बिल्कुल ऐसा ही है, यौन क्रिया ये ऐसा कुछ है। So that's why before we are married, इस वजह से हमारे विवाह से पहले we have to discipline ourselves. हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा।
in this area. इस क्षेत्र में भी It's an area where we have to fight as young men. ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जो जवान पुरुष हैं हमें लड़ना होगा, Fight and overcome. लड़कर उस पर विजय प्राप्त करना होगा। There's only one way. We have to battle in it. It begins in our thoughts. And एक ही तरीका है, हमें उससे युद्ध करना होगा और इसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती begins है। in our disciplined way of life, in इसकी शुरुआत होती है कि हमारे जीवन जीने का एक अनुशासित तरीका हो। what we read हम क्या पढ़ते हैं उसमें अनुशासन, and what we watch हम क्या देखते हैं उसमें अनुशासन, and see. We have to be very, very disciplined with our eyes and our thoughts. हमें अपने आंखों के साथ, अपने विचारों के साथ बहुत ज्यादा अनुशासित होना है। And no one gets it perfectly from day one. और कोई भी पहले दिन से इस क्षेत्र में सिद्ध तरीके से नहीं चलता। All persons who got victory over sin started with a defeated life. हर एक व्यक्ति जिसको पाप पर विजय प्राप्त हुआ है उसने शुरुआत एक हारे हुए जीवन से की थी। But they were determined to get victory because they read in Romans 6:14, sin will not be your master. पर उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था कि उन्हें विजय प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने रोमियो 6:14 में यह पढ़ा था कि पाप की तुम पर प्रभुता न होगी। And there are many people for whom sexual sin is a master. और ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए यौन संबंध का जो पाप है वो उनका स्वामी है। They stimulate themselves to enjoy sexual pleasure before getting married. विवाह करने से पहले भी वे अपने आप को उत्तेजित करते हैं जिसके द्वारा उनको यौन संबंध में कुछ आनंद प्राप्त हो। And that's why Jesus said, और इसी कारण से, इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा, Jesus was very dignified in the way he spoke about it. यीशु मसीह ने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात को कहा जब उसने इस विषय की बात की तो। But see what he says in Matthew chapter 5. पर देखिए यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती उसके 5वें अध्याय में about sexual sin. यौन संबंध के पाप के विषय में यीशु मसीह क्या कहता है। Verse 28, and this applies to married or unmarried women, और ये विवाहित और अविवाहित पुरुषों के संबंध में men है, rather, especially for men. विशेषकर ये पुरुषों के बारे में है। Matthew 5:28, it's only for men. मत्ती 5:28 ये केवल पुरुषों के लिए ही है। I say to you, everyone, every young man, listen to this. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई, हर एक जवान पुरुष इसे ध्यान से सुने, Who looks at a woman, there's nothing wrong in that. जो किसी स्त्री को देखे, अब किसी स्त्री को देखने में कुछ गलत नहीं है, Lust, पर लिखा है स्त्री पर कुदृष्टि डाले या लालसा भरी नजरों से उसे देखे तो, for her. That means you lust after her body, इसका मतलब आप उसके शरीर के लिए लालसा करते हो, her bodily shape, and या उसके शरीर का जो आकार है उसके लिए आप लालसा करते हो, उस पर कुदृष्टि डालते हो, want to see her naked, or और आप चाहते हो कि आप उसको बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में देखें, imagine that you're stripping off her clothes. और आप कल्पना करते हो कि आप उसके वस्त्र उतार रहे हो, I've already committed adultery with her फिर आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो in your heart. अपने हृदय में। And there are two ways you can do it. और ये करने के दो तरीके हैं। One is with your eyes, verse 29, एक है आपके आंखों के द्वारा 29 वचन, and the other is with your hand, और दूसरा है आपके हाथों के द्वारा verse 30. 30 वचन। Jesus was very plain, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया, without going into details. और उसने ज्यादा वर्णन न करते हुए, डिटेल में न जाते हुए उसने ये बात साफ तौर पर कह दी यीशु ने। Don't sin when you lust after a woman with your eyes or your hands. जब आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि करो, किसी स्त्री के बारे में लालसा करो, तो ना ही अपने आंखों से पाप करना, ना ही आपके हाथों से पाप करना। And that's where we need to discipline ourselves and say, Lord, और ये एक क्षेत्र है जहां हमें अपने आप को अनुशासित करना है और कहना होगा, प्रभु I want to win this battle before I get married. मेरे विवाह से पहले मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूं। Second best is to overcome it by getting married. इससे कम अच्छी बात ये होगी कि विवाह के बाद, विवाह करने के द्वारा आप इस पर विजय पाते हो। Avoid fornication, I have a wife. और मतलब व्यभिचार से बचने के लिए आप विवाह कर लेते हो। But think of the example of Jesus, who पर यीशु के उदाहरण के विषय में सोचिए, was tempted exactly like you जो आप ही की तरह परखा गया, and me मेरी तरह परखा in the गया, sexual area. यौन संबंध के क्षेत्र में भी No less. हमसे वो कम नहीं परखा गया If था। he was tempted less than us, then he was not tempted like us. अगर वो हमसे कम परखा जाता, फिर वो हमारी तरह परखा ही नहीं गया है। He cannot be my forerunner. फिर ऐसे अगर ऐसा है तो वो मेरा अग्रदूत नहीं हो सकता। I want to say to all of you young men, Jesus had the same passions in you
that you have when he was 14, 15, 16, 17, all the way to 33 and a half. मैं आप सब जवान पुरुषों से, जवान लड़कों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के वही लालसाएं थी जो आपके अंदर होती है जब आप 12, 14, 18, 30 वर्ष की उम्र तक। Never sinned once. पर यीशु मसीह ने एक बार भी पाप नहीं किया। And the Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस, who was defeated by lust जो लालसा से बिल्कुल हारा हुआ जीवन जी रहा था for years, कई वर्षों तक, even as a Jewish person. जब वो एक यहूदी था तब भी वो हारा हुआ था। See what he says in Romans chapter 7. देखिए पौलुस क्या कहता है प्रेरितों के रोमियो के माफ कीजिएगा, रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय में। Romans chapter 7, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय। Paul says, I could obey all the 9 commandments पौलुस कहता है मैंने 9 की 9 आज्ञाएं तो मान ली थी, without a problem, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उन 9 आज्ञाओं को मानने में, because 9 commandments were external. क्योंकि 10 आज्ञाओं की जो पहली 9 आज्ञाएं हैं ये तो केवल बाहरी थी, All external. Don't ये सब के सब बाहरी थी। bow down to idols, don't honor your father and mother, don't keep the Sabbath, don't मूर्ति पूजा मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, सब्त का दिन को पवित्र मानना, steal, don't commit adultery, don't चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, murder, etc. खून मत करो, ऐसे सारी आज्ञाएं थी। But when it came to the 10th commandment, पर जब बात आई 10वें आज्ञा की, Romans chapter 7 verse 7, रोमियो 7 उसका 7वां वचन, the law said, you shall not covet. व्यवस्था कहती लालच मत करना या किसी चीज की इच्छा मत रखो, लालच मत Shall करो। not, in the margin says, you shall not lust. और इसका दूसरा एक भाषांतर बाइबल में लिखा है जहां कहता है कि तुम लालच मत करो, मतलब तुम लालसा मत करो, After your neighbor's wife अपने पड़ोसी के पत्नी के लिए लालसा मत करो, or your neighbor's daughter. या आपके पड़ोसी के बेटी की लालसा मत And करो। by the way, every girl who walks down the road is your neighbor's daughter. और हर एक लड़की जो सड़क पर चलती है वो आपके पड़ोसी की बेटी है। You shall not lust after, basically, you shall not lust after any woman. और बिल्कुल साफ तौर पर पौलुस क्या कह रहा है, बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि किसी भी स्त्री के लिए वो 10वीं आज्ञा ये लिखी थी कि किसी भी स्त्री के लिए लालसा मत करो, Or desire. उसके लिए लालच मत रखो, इच्छा मत रखो उसकी। Sin, verse 8, taking opportunity through that commandment, produced in me lusting of every imaginable kind. 8वां वचन कहता है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, या हर प्रकार की लालसा उत्पन्न की। Boy, look at the honesty of this man. देखिए इस पुरुष की क्या ही ईमानदारी है। I was a young man like you, Saul of Tarsus says. ये तर्शिश का जो शाऊल है वो कहता है मैं तुम्हारे ही तरह एक जवान व्यक्ति था, I just lusted and lusted and lusted and lusted and lusted. मैंने केवल लालसा की लालसा की लालसा की लालसा की लालसा की। I lusted after neighbors' daughters left, right and center. मैं अपने पड़ोसियों के बेटियों के लिए बस हर दिन लालसा करता था, I could not overcome. मैं उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। And the commandment, thou shalt not lust, resulted, verse 10, in death in me. और 10वां वचन जो आज्ञा थी तुम लालच न करो, उसने मेरे अंदर मृत्यु लाया। And sin, 11, deceived me and killed me. और 11वां वचन पाप ने अवसर पाकर मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। Law is good, व्यवस्था तो अच्छी है, पवित्र है, but I am corrupt. पर मैं भ्रष्ट हूँ। I am a flesh, verse 14, sold into bondage. The flesh is sold into bondage to sin. 14वें वचन में वो कहता है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, मतलब मेरा जो शरीर है वो पाप के हाथ में बिक गया है। But, Romans 8, verse 2, पर रोमियो 8 उसके दूसरे वचन में वो कहता है the law of the Spirit of life in Christ Jesus set me free जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप से स्वतंत्र कर दिया है। from the law of sin and death. What the law पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। could not do, God did. तीसरा वचन क्योंकि जो काम व्यवस्था नहीं कर पाया वो परमेश्वर ने किया। Now, because I walk according to the Spirit, Romans 8:4, और रोमियो 8:4 इसलिए कि अब मैं व्यवस्था की विधि मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ, इसलिए that command, thou shalt not covet, is now fulfilled in me. वो आज्ञा कि तुम लालच ना करो, वो आज्ञा आज मेरे अंदर पूरी हो जाती है। The requirement of the law is fulfilled in us. Verse 4. What is the requirement of the law? चौथा वचन व्यवस्था की विधि या व्यवस्था की जो मांग है वो हम में पूरी होती है। अब व्यवस्था क्या मांग करती है? You shall not lust after your neighbor's wife or daughter. तुम अपने पड़ोसी की बीवी या पड़ोसी की बेटी के लिए लालसा न करना। It's fulfilled in us
वो हम में पूरी हो जाती है, because we walk according to the Holy Spirit. क्योंकि हम आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। So he's saying the Holy Spirit has enabled me और इसलिए पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे सक्षम किया है to overcome कि मैं जय पाऊं, this lusting इस लालसा करने पर, इस लालसा की आदत पर मैं जय in पाऊं, me. मेरे अंदर जो ये आदत है उस पर मैं विजय पाऊं। He says, boy, I lusted more than you guys, और वो कहता है मैंने तो तुमसे ज्यादा लालसा की थी, but the Holy Spirit delivered me. पर पवित्र आत्मा ने मुझे छुड़ाया What a है। testimony. क्या ही एक गवाही है ये। And it's always good to listen to the testimony of a man who was just like us, और हमेशा ये अच्छा होता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की गवाही सुने जो हमारे ही तरह था, tempted like us, हमारे ही तरह परखा गया, failed like us. हमारे ही तरह असफल हुआ। Of course, Jesus never failed, but Paul यीशु तो कभी असफल नहीं हुआ था, did. Paul पर पौलुस असफल हुआ था। honestly says he failed पौलुस ईमानदारी से कहता है कि वो असफल हुआ, in many ways, but he कई तरीकों से असफल हुआ, overcame. पर उसने जय पाया। He said, Paul, thank you for your testimony. Thank you for your ruthless honesty. मैं कहता हूँ पौलुस तेरा धन्यवाद तेरे गवाही के लिए, पौलुस तेरा धन्यवाद तूने पूर्ण तौर पर जो ईमानदारी से लिखा है उसके लिए। It encourages me उससे मैं प्रोत्साहित होता हूँ that a defeated person like me can also overcome by the power of the Holy Spirit कि मेरे जैसा एक हारा हुआ व्यक्ति भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, and determined to walk according to the Spirit. But it's और ये निर्धारित कर सकता है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलूं, a daily matter. पर ये एक प्रतिदिन का मामला है। And as you go along, it will become easier and easier and easier and easier. और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये प्रतिदिन आसान और आसान और आसान होते जाएगा। I sometimes use the example of lust like a snake. कभी कभी मैं उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे अंदर ये जो लालसा है ये एक सांप के समान है। Inside my flesh, putting its head up मेरे शरीर के अंदर एक सांप है जो अपने सिर को ऊंचा उठाता है, through this hole in the box. और इस ऐसा समझ लो कि एक सांप किसी बक्से में बंद है, उस बक्से में एक इसके द्वारा वो ऊपर आता है वो सांप। The box full of snakes. That's my lust in my flesh. And one of this thing called sex lifts its head through the hole in the box. और आप सोच कर देख सकते हो, कल्पना कर सकते हो, एक बक्सा है, बक्से में कई सांप हैं, उसमें से एक सांप है जो है सेक्स या सेक्स के प्रति जो लालसा है, वो लालसा उस बक्से के एक छेद से अपने सिर को ऊंचा उठाता है। And all in the past years I was feeding it milk. Aha. और अतीत के वर्षों में जब कभी ये सांप उस छेद से बाहर आता था तो मैं उसे दूध पिलाता था, More milk, here you are. और मैं उसे कहता था अच्छा ये सांप बाहर आया, ये ले और दूध पी, Some more milk, here थोड़ा और दूध पी। you are. And the snake is getting stronger and stronger. और वो जो सांप है वो और भी सामर्थ्य से भरता जा रहा है, भरते जा रहा है। And then I get born again and I'm still not completely freed from giving milk to that snake. और फिर मेरा नया जन्म होता है, अब भी मैं उसे दूध पिलाना छोड़ नहीं दिया है मैंने उस सांप को। And then one day I decided I'm going to get victory over sin. फिर एक दिन मैं तय करता हूँ कि मुझे पाप पर विजय चाहिए। Then I get a big club and I bang that snake on the head. When it puts his head out and the snake gets a surprise. Hey, what happened? और फिर मैं एक अच्छी मजबूत लकड़ी लेता हूँ, अगले बार जब वो सांप ऊपर अपना सिर उठाता है मैं उसे एक बड़ा सा उसके सिर पर वार करता हूँ, और अचानक वो सांप भी सोचने लगता है अरे इसको क्या हो गया, I've changed. मैं बदल गया हूँ, I'm following the Lord now. अब मैं प्रभु का अनुसरण कर रहा हूँ। And it doesn't die. और वो सांप मर नहीं जाता, It just becomes a little weaker because I fed it for so many years. वो सांप मरता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा निर्बल होता है, क्योंकि इतने वर्षों से तो मैंने ही उस सांप को खिलाया पिलाया है। Then next time it puts his head, it gets another whack. अगले बार वो सांप जब अपना सिर ऊंचा उठाए मैं उसे और एक फटका मारता हूँ, And it gets weaker and weaker and weaker. और हर एक बार जब मैं उस पर वार करते रहता हूँ तो वो निर्बल और निर्बल और निर्बल बनते जाता है। This actually happens, brother. मेरे भाई ये वास्तविकता में ये होता है ऐसा। You determine that you're going to seek the power of the Holy Spirit. आप ये निर्धारित कर लो कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजने वाले हो, And you're going to overcome your thoughts. You're going to overcome your desires, और आप अपने विचारों में विजय पाओगे, आप अपनी इच्छाओं में विजय पाओगे, passions. आपके लालसाओं पर विजय प्राप्त करोगे, And God will help you. और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। And one day that snake, not dead, paralyzed. और एक दिन वो जो सांप है वो मर नहीं जाएगा, पर वो लकवा मारा हुआ हो जाएगा। The lust is still there, but वो लालसा तब भी होगी, it's not so strong now. पर अब वो इतनी सामर्थ्य से भरी नहीं है, बलवंत नहीं है। Weak. I'm not saying you cannot be tempted. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निर्बल हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रलोभित ही नहीं होंगे। Like someone said, temptation is like a fire. जैसे किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि प्रलोभन जो है, पाप करने का प्रलोभन ये अग्नि के समान है। Even if you're 100 years old, it can burn you. आप 100 वर्ष के क्यों ना हो जाए, वो तब भी आपको जला सकती है आग। So always be careful. और इसलिए हमेशा ही सतर्क रहे। So there's no time when you say, "Oh, I won't be
tempted anymore. Anytime being tempted, but it becomes so much easier as time goes on. ताकि आप कभी भी अपने जीवन में ये ना कहो कि नहीं अब तो मैं प्रलोभित हो ही नहीं सकता। आप हमेशा प्रलोभित हो सकते हो, पर जैसे समय बीतता जाता है ये प्रलोभन आपके लिए बहुत आसान होते जाएगा। If you determine to be, like I tell people, when you're sitting at your computer all by yourself and nobody's around and you're tempted to click on some pornographic site. आप अगर निर्धारित करो तो उदाहरण के तौर पर मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, सोच कर देखिए आप कंप्यूटर पर बैठे हो, आप अकेले हो और आपको लालसा हो रही है किसी अश्लील वेबसाइट पर जाने की या किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जाने की। There's only one thing you can do. ऐसे समय में एक ही चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। Do what it says in 1 Corinthians chapter 6. वही कीजिए जो पहले कुरिन्थ के 6 अध्याय में लिखा है। Verse 18. पहला कुरिन्थियों 6:18। Flee from immorality. व्यभिचार से बचे रहे। इंग्लिश में हिंदी में बस बचे रहे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है व्यभिचार से दूर भाग जाए। 1 Corinthians 6:18. Run away from immorality. पहला कुरिन्थ 6:18, जो भी अनैतिकता है उससे दूर भागो, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। Don't walk away, run away. ऐसा नहीं लिखा कि तुम चल कर जाओ, ऐसा लिखा है उसके दौड़ कर उससे दूर भाग जाओ। Close the computer and run. अपने कंप्यूटर को बंद करके दौड़ वहां से दौड़ो, बाहर निकल जाओ। Go for a drive. जाकर गाड़ी चला कर आओ कुछ समय। Go and meet a friend. जाकर किसी मित्र से मिलकर आओ। Or go out somewhere. या कहीं बाहर कहीं और चले जाओ। But don't open that. पर उस लिंक पर क्लिक करके उसे ना खोलें। If you follow that rule of अगर आप इस नियम का अनुसरण करें तो, fleeing, और ये नियम क्या है, आपको दूर भागना है, you're acknowledging before God, Lord, this is too strong for me. तो दूर भागने के द्वारा आप परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेते हो कि प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बलवंत है। Otherwise, why should I flee? अगर वो बलवंत ना होता तो मैं क्यों दौड़ूं? I don't stand there and say, I believe in Romans 6:14, you can't conquer me. No, 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 no. जब मैं प्रलोभित होता हूँ इस पाप से तो मैं वहाँ खड़े होकर नहीं बोलता कि नहीं मैं रोमियो 6:14 पर विश्वास करता हूँ कि मैं पाप की मुझ पर प्रभुता नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। It says resist the devil. बाइबल हमें कहती है शैतान का सामना करो। He'll flee from you. शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। When immorality comes, you better flee. पर जब अनैतिकता आती है तो तुम भाग जाओ। So who is stronger? फिर ज्यादा बलवंत कौन है? Tell me who's stronger, Goliath or Bathsheba? आप मुझे बताइए ज्यादा सामर्थ किसके अंदर थी, गुलियत में थी या बत्शेबा में थी? Who do you think is stronger? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा बल था, किसमें ज्यादा सामर्थ थी? Bathsheba. बत्शेबा में। Knocked down David in a moment. बत्शेबा ने तो एक पल में दाऊद को गिरा दिया। Immorality is stronger than the devil. अनैतिकता या ये जो व्यभिचार का पाप है ये शैतान से भी ज्यादा बलवंत है। Because the devil is defeated on the cross, you can resist him. It says in James 4:7, he will flee. क्योंकि शैतान तो क्रूस पर हराया हुआ है। याकूब 4:7 हमें बताता है कि वो हमसे भागेगा। But when the temptation to immorality comes, you have to flee. पर जब अनैतिकता का प्रलोभन आपके पास आए तो आपको दौड़कर भागना है। It's not only written here. Paul told Timothy. ये सत्य केवल यहाँ नहीं लिखा, पौलुस ने तीमुथियुस से भी कहा। See that in 2 Timothy in chapter 2 आप देखिए दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय and verse 22. और 22 वचन। Great verse. 2 अद्भुत महान वचन है। 2:22. 2:22 या 2:2. 2 Timothy 2:22. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 वचन 2:2. Flee from youthful lusts. पौलुस कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Timothy is a 45-year-old man or 50-year-old man. He says, I don't care if you're 50-year-old. तीमुथियुस तो 45-50 वर्ष का एक पुरुष है। पौलुस कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू 50 वर्ष का क्यों ना हो Those जाए, youthful lusts can enslave you. क्योंकि जवानी की अभिलाषाएं अब भी तुझे गुलाम बना सकते हैं। Timothy, there's only one advice I can give you. Don't तीमुथियुस केवल एक ही सलाह है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, resist it. उसका सामना नहीं करना, वहां खड़े रह के उसका सामना मत करो, Run away from it. वहां से भाग जाओ, उससे दूर भाग जाओ। When you're tempted, run. जब आप प्रलोभित होते हो भाग जाओ। You don't have to run from other temptations. आपको दूसरे प्रलोभनों से नहीं The other भागना है। temptations you face and you overcome. बाकी प्रलोभनों का आप सामना करते हो और आप विजय भी प्राप्त करते हो। Immorality, there's only one solution. पर जब बात आती है अनैतिकता की तो उसका एक ही हल है, Run. भागो। And then
Pursue righteousness with those who call on the Lord from a pure heart. Seek fellowship. और फिर वहाँ लिखा है कि जो अपने शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप करो या उनके साथ संगति करो, With godly people. ईश्वरीय लोगों के साथ संगति करो। Another verse I can show you in relation to sexual sin is यौन संबंध का जो पाप है, सेक्स के संबंध का जो पाप है, उसके विषय में मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूँ। Ezekiel in chapter 16. यहेजकेल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। Ezekiel 16 and verse is talking about Sodom, and we all know that Sodom was known for not just sexual sin but a lot of perverted sexual sin. और यहेजकेल 16 जो है हमें सदोम के बारे में बताता है, और हम जानते हैं कि सदोम ना केवल यौन संबंध के पाप के लिए जाना माना था, पर बहुत ही घिनौने तरीके का जो यौन संबंध का पाप होता है उसके लिए सदोम बड़ा जाना जाता था। It says that in Genesis chapter 18 and उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय में ये लिखा है। And why was Sodom? How did Sodom fall into this terrible situation of being full of perverted, immoral people? अब सदोम कैसे इस हद तक इस परिस्थिति में आ गया कि वो बिल्कुल ही दुष्ट और ऐसे घिनौने प्रकार के यौन संबंध के पाप में गिरे हुए लोगों से क्यों सदोम भर गया? Ezekiel 16 verse 48 यहेजकेल उसका 16वां अध्याय उसका 48 वचन talks about Sodom and your sister Sodom. सदोम और तुम्हारी बहनें के विषय में वहां लिखा है। He's referring to Israel like Sodom. वो इसराइल की बात कर रहा है कि इसराइल भी सदोम जैसे बन चुका है। Verse 49. 49 वचन Ezekiel 16:49. यहेजकेल 16:49 या 49 वचन। This was the guilt of your sister Sodom. देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था, या इंग्लिश में लिखा है तेरे बहन सदोम का पाप ये था। Not sexual sin first of all. ये नहीं कि पहले उसने यौन पाप किया, ऐसा नहीं। It ended up in perverted sexual sin, but where did it begin? उसका अंत हुआ कि वो बड़े घिनौने यौन पाप में गिर गए, पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Arrogance. सबसे पहले लिखा है घमंड। You know, sexual sin begins with pride क्या आप जानते हो यौन संबंध का पाप शुरू कहाँ से होता है? घमंड से। and arrogance. घमंड से और बड़ाई, अपने आप को बहुत बड़ा समझने से, बेहतर समझने से। And you don't judge that pride और आप अगर उसका न्याय न करें तो and arrogance that you see in yourself. आपके अंदर जो घमंड या बढ़ाई करने की आदत है उसका अगर आप न्याय न करें तो। Second, abundant food. You know, gluttony. दूसरा लिखा है पेट भर भर के खाना या पेटू होना। We call it gluttony today. आज के दिन में हम उसे पेटू होना या खाने से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले, ऐसा हम उसे कहते हैं। Eating and eating and eating and eating way beyond what you need to eat. खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, आपको जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा खाते रहना। Always wanting to eat and eat and eat and eat. Never fast, never discipline yourself. और हमेशा यही चाहत है, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, कभी उपवास न करना, कभी अपने आप को अनुशासित न करना। And third, और तीसरा sleeping and sleeping and sleeping and sleeping. सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना। An easy lifestyle. एक बहुत ही आसान सा सुख चैन वाला एक जीवन शैली। Not working hard कड़ी मेहनत न करना, in whatever you're supposed to do. जो भी आपको करना चाहिए उसमें कड़ी मेहनत नहीं करना। Careless ease, third. और तीसरा है सुख चैन या बड़ा आराम से चैन में सुख में रहना। And fourth, और चौथा not considerate of poor people. दीन दरिद्र या गरीबों को न संभालना, उनके बारे में न सोचना। Selfish with your money. अपने पैसे के साथ स्वार्थी होना। What is the final result? और इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? Sexual sin. यौन संबंध का पाप। So if you want to overcome sexual sin, try and follow these steps. और अगर आप यौन संबंध के पाप पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इन चीजों को, इन कदम को उठा के देखो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए, Opposite of arrogance. क्योंकि घमंड और बढ़ाई करने के विपरीत है। अपने आप को नम्र कीजिए। Discipline yourself in the area of food. भोजन या खाने के मामले में अपने आप को अनुशासित कीजिए। Discipline yourself in the area of sleep. नींद के मामले में अपने आप को अनुशासित कीजिए। And be considerate of people who are needy around you. और आपके आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिए। That's why the sins of Sodom is mentioned. These are the sins that led to the sin of Sodom. और ये सदोम के पाप इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन पापों के द्वारा वे आखिरकार सदोम के पाप में बढ़े। So I want to say also a word about healing.
मैं चंगाई के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ, because that also concerns our body. क्योंकि चंगाई का तात्पर्य भी हमारे शरीर से है, चंगाई का संबंध भी हमारे शरीर से है। In 1 Corinthians 6, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, we read these words. हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। First of all, something I said in the previous session also. सबसे पहले ऐसा कुछ जो मैंने पहले के सत्रों में भी कहा था, You know, I said in the previous session there are 3 levels you can live. मैंने पिछले सत्र में कहा था कि 3 स्तर है जिस पर आप जी सकते हो। Unrighteous, पहला है अधर्मी, righteous, दूसरा स्तर है धर्मी होना, and faithful. और तीसरा स्तर है, सबसे उच्चतम स्तर है विश्वास योग्य होना। So here we read about the 3 levels in verse 12. और यहाँ पहला कुरिन्थ 6:12 में हम इन 3 स्तरों के बारे में पढ़ते हैं। In money you can be unrighteous, पैसों के मामले में आप अधर्मी हो सकते हो, or you can be righteous, या आप धर्मी हो सकते हो, or you can be faithful. या आप बड़े विश्वास योग्य हो सकते हो। I told you that in relation to money. मैंने आपको पैसे के मामले में ये बताया था। Faithful is more than righteous. विश्वास योग्य होना यह धर्मी होने से भी बढ़कर है। In the same way here, बिल्कुल वैसे यहाँ भी in relation to the body, verse 2, शरीर के जब बात आती है शरीर की, 12वां वचन, all things are lawful, but all things are not profitable. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। So, there are 3 levels you can live. और इसलिए 3 स्तर है जिस पर आप जीवन जी सकते हो। Unlawful, जो चीजें वैध नहीं है ऐसी चीजें, lawful, या वैध चीजें, उचित चीजें, profitable. या लाभदायक चीजें। Unlawful is so many things which are forbidden अवैध चीजें मतलब ऐसी कई चीजें जो बिल्कुल मना की हुई है, by God. परमेश्वर के द्वारा मना की हुई चीजें। Lawful is bare minimum. उचित मतलब उससे ऊपर उठकर, जो मना नहीं किया है उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। I just about scrape. In India, pass marks in an examination is 40%. ऐसा समझो कि मैं थोड़े से ही उससे ऊपर आ गया हूँ। जैसे भारत देश में 40 मार्क मिले तो कोई बच्चा पास हो जाता है परीक्षा में, I got 40%. और मैं भी खुश हो जाता हूँ कि मुझे 40% नंबर आ गए। But profitable is go way beyond that to get 100%. पर जब बात आती है लाभदायक की, तो लाभदायक मतलब उससे 40% से बहुत ऊंचा उठकर 100% का लक्ष्य रखना। That's pursuing out to perfection. ये है सिद्धता की खोज करना। And we must never be satisfied with 40%. और हमें कभी भी 40% से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। We must have a passion for 100%. हमारे अंदर एक तीव्र लालसा होनी चाहिए 100% प्राप्त करने के लिए। And we must grieve when we come short. और हमें बहुत दुख शोक होना चाहिए जब हम उस सिद्धता के स्तर से नीचे आ जाते हैं। तो Every time we come short. किसी भी समय अगर हम उस सिद्धता के स्तर से नीचे आ जाते हैं तो I sometimes ask this question. कभी कभी मैं ये प्रश्न करता हूँ, In the final examination, एक बच्चे की जो वार्षिक परीक्षा है, जो फाइनल एग्जाम है, one student gets 40%, एक बच्चा है जिसको 40% नंबर आते हैं another gets 99%. और दूसरे को 99% नंबर आते हैं। And I ask, which student will come home rejoicing? और मैं पूछता हूँ कि कौन सा बच्चा घर बहुत खुश होकर आएगा। Yes. आप सोच कर देखिए, अनुमान The one लगाइए। who got 40%. जिस बच्चे को 40% मिले वो बहुत खुश होकर आएगा, Because he thought he's going to fail. क्योंकि उसे तो लगा था वो असफल हो जाएगा। He comes excited, Mom, I passed! और वो कहता है, वो खुश होकर घर पर आता है और कहता है, मम्मी मैं पास हो गया। Great! अद्भुत है ये, Let's celebrate. चलो हम उत्सव मनाएं। And the other guy who got 99%, oh, I missed 100% by 1 mark. और दूसरा बच्चा जिसको 99% गुण मिले हैं, वो कहता है मैं किसी तरीके से 1% से चूक गया और मुझे 100% नहीं मिले। That's the type of difference between the person who says, I'm going to heaven. और यही अंतर है दो लोगों में। उसमें से पहला व्यक्ति क्या कहता है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, My sins are all forgiven. मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, Christ is in my heart. I'm मसीह मेरे हृदय में है, okay. मैं ठीक हूँ। And the other guy says, oh Lord, और दूसरा व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, I slipped up there. मैं वहां फिसल गया, It's that small slip in my thought. मेरे विचारों में थोड़ा सा मैं फिसल गया प्रभु, I should have got 100% today. मुझे आज 100% मिलने चाहिए थे प्रभु, I got 99. मुझे 99% ही मिले। Are you like that? क्या आप ऐसे हो क्या? That's a test of whether you press on to perfection. You ये एक परख है, ये एक परीक्षा है कि कहीं आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो या नहीं। live at just the lawful level. Oh, क्या no, आप केवल उचित या जो वैध चीजें हैं उसी स्तर पर तो हो क्या? wrong in that. Or say, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या आप इसी स्तर पर अटक गए हो क्या?
I want to live at the profitable level. या आप कहते हो नहीं, मुझे लाभदायक के स्तर तक पहुंचना है, वहां जीना है। There are 100 lawful things, but out of that only 10 are profitable. 100 उचित चीजें होंगी, 100 वैध चीजें होंगी, पर उसमें से केवल एक ही है जो लाभदायक है, The only ones I take. और वो एक ही चीज, इकलौती चीज ही है जो मैं लूंगा। I will not be mastered by anything. मैं किसी चीज का गुलाम नहीं होना चाहता, किसी चीज के अधीन नहीं होना चाहता। That's what he says. वही वो पहले कोरिन्थ 6:12 में कहता Food है। is for the stomach. Stomach is food. God will destroy all of them. 13 वचन लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। So here it says, the body is for the Lord. Last part of verse 13. और 13 वचन का अंतिम भाग कहता है, शरीर या देह जो है प्रभु के लिए है। The body is not for immorality, but for the Lord. ऐसा लिखा है कि देह या शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। And the Lord is for the body. This is a great verse. और प्रभु जो है वो देह के लिए है। ये एक अद्भुत ऐसा वचन है। I've often used it मैंने कई बार इस वचन का इस्तेमाल किया है, for myself, अपने आप के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। I believe in praying to the Lord for healing every time I'm sick. मैं विश्वास करता हूँ कि जब कभी मैं बीमार हूँ, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ। I don't believe that every sickness will be healed. मैं ये विश्वास नहीं करता कि हर एक बीमारी चंगी होगी। I'm not one of these Pentecostal healers मैं इन पेंटिकॉस्टल चंगे करने वालों में से नहीं हूँ preaching such things, जो ऐसे चीजों का प्रचार करते unrealistic हैं, things that अवास्तविक चीजों का प्रचार करते हैं, torment people. Many जिससे लोग बहुत पीड़ा में आ जाते हैं। people who have sicknesses and who have sometimes incurable sicknesses. I say that's because I told you in the beginning, our body is under the curse. विशेषकर ऐसे लोग जिनको बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो चंगे नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है कि ये इस वजह से, क्योंकि हमारे शरीरों पर एक पाप है, There will be एक श्राप है, sickness, there will be death. इसलिए हम बीमार भी होंगे, इसलिए हमारी मृत्यु भी होगी। But पर I believe that every time I'm sick, I should pray. Paul had a thorn in the flesh and he prayed. मैं विश्वास करता हूँ जब कभी मैं बीमार होता हूँ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया था और उसने प्रार्थना की। He didn't just leave it and say, oh well, it's sickness is part of life. No. उसने ये नहीं छोड़ दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बीमारी तो जीवन का एक भाग ही है। He नहीं, prayed, it says in 2 Corinthians 12, when उसने प्रार्थना की। 2 कोरिन्थ 12 अध्याय में he लिखा didn't get है, healed, he prayed a second time. उसने वो जब चंगा नहीं हुआ उसने दूसरे बार प्रार्थना की, And he prayed a third time. And उसने तीसरे बार प्रार्थना if he की। didn't get an answer the third time, he'd have prayed a fourth time, he'd have prayed a 300th time. अगर उसको तीसरे बार भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो वो चौथे बार प्रार्थना करता, 300 बार प्रार्थना करता। The point is not that he prayed thrice, he बात ये नहीं है कि पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। prayed until he got an answer. मुख्य बात यह है कि उसने तब तक प्रार्थना किया जब तक उसे उत्तर मिल गया, Where God said, my grace is sufficient for you, I'm not going to heal you. और जहां परमेश्वर ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मैं तुझे चंगा नहीं करने वाला। So basically, this is how I pray whenever I'm sick, whether it's a fever or a cough and a cold or any such thing. और बुनियादी तौर पर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए या कोई भी चीज़ क्यों ना हो। And by God's grace, God's preserved me amazingly all these nearly 80 years. और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने इन लगभग 80 वर्षों में मुझे संभाले रखा है। I say, Lord, my body is for the Lord. और मैं कहता हूँ प्रभु, मेरा शरीर प्रभु के लिए है। That's the first part of that sentence. उस वाक्य का पहला हिस्सा वही है कि शरीर प्रभु के लिए है, And therefore, और इसलिए I believe you are for my body. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू मेरे शरीर के लिए है। If my body, I can honestly say, I have zero desire to do anything but the will of God with this body. मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इस शरीर में मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। I have no desire to do anything outside the will of God in this body. I have no desire to go to any place परमेश्वर की इच्छा के बाहर मैं शरीर के साथ कुछ नहीं करना चाहता। which is not the will of God for this body. इस शरीर के लिए अगर प्रभु की कोई इच्छा नहीं है तो मैं ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहता। I have no desire to decorate this body with fancy clothes, which God doesn't want. मैं इस शरीर को बड़ा अच्छे वस्त्रों से सजाना नहीं चाहता जो प्रभु नहीं चाहता हो। I have no desire to indulge this body in any way मुझे किसी भी तरीके से इस शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करना which है God doesn't want. जो प्रभु नहीं चाहता हो। The body is for the Lord. मेरा शरीर प्रभु के लिए है। I'm not using this body just to become a famous man or a rich man or any such thing. मैं शरीर का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा जिसके द्वारा मैं एक अमीर व्यक्ति बनूं, जाना माना व्यक्ति बनूं, ऐसा कुछ नहीं। I want to earn my living and take care of my children. That's another thing. मैं अपनी जीविका कमाकर अपने बच्चों का देखभाल करना चाहता हूँ, वो अलग बात है। The body is for the Lord. पर मेरा शरीर प्रभु के लिए है, And therefore I say the Lord is for my body. और इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु मेरे शरीर के लिए है। That's number one. ये पहली बात है।
And secondly, I say, और दूसरी चीज मैं कहता हूँ, verse 19, this 19 वचन, body is the temple of the Holy Spirit. ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। Lord, first of all, this body is for you, so प्रभु सबसे पहले तो ये शरीर तेरे लिए है you are for my body, और इसलिए तू मेरे शरीर के लिए है so you must heal me. और इसलिए तुझे मुझे चंगा करना है। And this body is the temple of the Holy Spirit, और उसी के साथ साथ ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है so keep your temple in good shape. और इसलिए प्रभु तेरे मंदिर को तो सही अच्छे सेहत में रख। I keep my earthly buildings in good shape. मैं अपने जो इस पृथ्वी की जो वास्तुएं हैं, इमारत है, उन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखता हूँ। Lord, keep your building in good shape. प्रभु जो तेरी बिल्डिंग है, तेरी इमारत है, तू उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रख। And at the end of that, और इस सब के अंत में, if I'm not healed, I say, Lord, tell me why. इस सब के बाद में भी अगर मैं चंगा नहीं होता, फिर मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्यों? You told Paul, my grace is sufficient for you. Okay. तूने पौलुस को कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, ठीक है। Maybe his sickness you're not going to heal me, then give me grace. शायद इस बीमारी से तू मुझे चंगा नहीं करेगा, ठीक है, फिर तू मुझे अनुग्रह दे। But I will not leave you without either. You पर either इन दोनों में से एक मिले बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। give me grace or give me healing. या तो मुझे अनुग्रह दे या तो मुझे चंगाई दे। I always say that. मैं हमेशा ये कहता हूँ, You have to give me either healing or grace. या तो मुझे चंगाई दे या तो मुझे अनुग्रह दे। And I leave it to you to decide which of the two is better for me. और प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, तू तय कर कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है। That's my position on healing. चंगाई के बारे में मैं ऐसा विचार करता हूँ, ये सोच रखता हूँ। And I found it has helped me tremendously. और मैं देखता हूँ कि इससे मेरी बहुत सहायता हुई है। Sometimes he heals and sometimes I need a thorn in the flesh to कभी कभी वो मुझे चंगा करता है, कभी कभी मेरे शरीर में एक कांटे की जरूरत होती है मुझे, keep me humble and broken before the Lord. ताकि मैं नम्र रहूं, प्रभु के सामने टूटा हुआ रहूं। And so I leave that in God's hands. और ये मैं प्रभु के हाथ में छोड़ देता हूँ। But the way we use our body is very, very important. पर हम अपने शरीर का इस्तेमाल जैसे करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। We must discipline our body. हमें अपने शरीर को अनुशासित I'll show करना you one चाहिए। more verse. मैं आपको एक और वचन दिखाऊंगा, Philippians 3. फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय। The reason I say that is many people are filled with the Holy Spirit. They don't cooperate with the Holy Spirit in disciplining the body, and that's मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं देते अपने शरीर को अनुशासित करने में, they never come into the fullness of a spirit-filled walk with the Lord. और इसलिए परमेश्वर के साथ या प्रभु के साथ एक आत्मा से परिपूर्ण जीवन या आत्मा से भरकर चलना, उसके भरपूरी में वो नहीं आते। They have an experience of being filled with the Spirit, उनके पास एक अनुभव है पवित्र आत्मा से भरने का, but never walk with the Lord like that. पर वे वैसे प्रभु के साथ चलते नहीं। Philippians 3 says, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय कहता है, Brethren, verse 17, 17 वचन, हे भाइयों, follow my example मेरी सी चाल चलो या मेरे उदाहरण का अनुसरण करो, and observe those of us who are walking in the same pattern. और उन्हें भी पहचान रखो जो इसी रीति पर चलते हैं। That is verse 13, those who want to press on to perfection. और ये किस चीज का अनुसरण कर रहे हैं? 13 वचन, जो सिद्धता की ओर बढ़ता जाना चाहते हैं। Let's have this attitude who are perfect. और आइए हमारे अंदर भी यही रवैया हो जो सिद्ध है। And many walk not like us. और 18 वचन में वो कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते नहीं, मतलब इस प्रकार से नहीं चलते। Verse 18, 18 वचन, they are the enemies of the cross of Christ. और वो उनके बारे में कहते हैं वो मसीह के क्रूस के बैरी है। And I tell you that even weeping. Who are these enemies of the cross of Christ? और मैं उनके बारे में विलाप करते हुए तुम्हें रो कर ये कह रहा हूं, अब ये कौन है जो मसीह के क्रूस के बैरी है? You think they are people who are attacking Christians? No. और आपको लगता होगा ये ऐसे लोग हैं जो मसीही लोगों पर हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Their God is their stomach. उनका ईश्वर उनका पेट है। That's what it says here in the और यहाँ यही लिखा है, The God is their belly. और उनका ईश्वर पेट है, या पेट ही उनका परमेश्वर है मानो। Their God is their stomach. They उनका पेट ही उनका ईश्वर है। worship their stomach, their वे अपने पेट की आराधना करते हैं, belly. वे अपने पेट की आराधना कर रहे हैं। The belly says, I want this food, I want that food, I want this. And it keeps on feeding the belly. पेट कहता है मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए, और वे अपने पेट को खिलाते ही रहते हैं। Now, I'll just point out in a moment that we are not ascetics. और अब मैं कुछ समय में बताऊंगा कि हम ऐसे बिल्कुल अलग होकर साधु बन जाते हैं, ऐसा नहीं। We're not to go to that extreme of asceticism. हमें उस दूसरे चरम पर नहीं जाना है जहां हम
सब भले वस्तुओं से दूर रहता है, ऐसा नहीं। But this is one extreme of worshipping food and worshipping our stomach. पर ये एक दूसरा चरम है जहां हम खाने की आराधना करते हैं या अपने पेट की आराधना करते हैं। Whatever the stomach wants, I want, I want, I want, I want. मेरा पेट जो भी चाहता है मुझे वो चाहिए 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 चाहिए, And the stomach will never stop. और वो पेट कभी नहीं रुकेगा। And their God is their belly, और उनका ईश्वर उनका पेट है, and their mind is set on earthly things. But और उनका मन जो है पृथ्वी की वस्तुओं पर लगा है। our citizenship is in heaven. 20 वचन पर हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है। One day, verse 21, God will transform this body of our humble state into the body of His glory. 21 वचन में एक दिन हमारी दीनहीन देह को वो रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। Until then, पर तब तक I'm not going to yield to every demand of my stomach. तब तक मैं अपने पेट की हर एक लालसा की बात नहीं मानने वाला। He's talking about people whose God is their belly, वो ऐसे लोगों की बात करता है जिनका ईश्वर उनका खुद का पेट है, who are idol worshippers. जो मूर्ति पूजक है। Which idol do they worship? Their किस मूर्ति की वो पूजा करते हैं? stomach. उनके पेट की। It says, be careful that you don't be like that. और ऐसा लिखा है कि तुम सतर्क रहो कि तुम ऐसे ना बनो। Then a word about asceticism, और फिर बिल्कुल अच्छे चीज़ों से भी दूर होना, बिल्कुल ऐसे साधु सन्यासी के प्रकार का होना, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Don't eat this, don't eat that. और ये एक ऐसा रवैया है जहाँ कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, Don't touch ice cream, आइसक्रीम मत खाओ, things like that. और ऐसी चीज़ें। It says, don't listen to such people. और बाइबल ये भी कहती है कि ऐसे लोगों के बारे में मत सुनो। Colossians chapter 2. कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय। If you have died with Christ, verse 20, 20 वचन, यदि तुम मसीह के साथ मर गए हो तो to the elementary principles of the world, why, if you are living in the world, you submit yourself to decrees such as, don't handle this, don't taste that, don't touch this. It's a form of external discipline. कुलुसियों 3, 20 और 21, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना? ये अलग प्रकार का एक अनुशासन है। It's a place for discipline. I अनुशासन के लिए हमारे जीवन में एक जगह है। already mentioned that. मैंने पहले ही वो कहा कि हमारे जीवन में हमें अनुशासन चाहिए, But don't make that your religion. पर उसे अपना धर्म मत बना लो। Your religion is, there are people like that who have ऐसे कुछ लोग हैं become some ascetics जो बिल्कुल ऐसे इन सारी चीजों से दूर हो गए हैं। that they want this, they won't eat this, they won't do that. वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। It's easy for us to make a law for ourselves like that and we become legalists. And बहुत आसान है कि हम अपने आप के लिए ऐसा कोई नियम, कोई व्यवस्था बना दे और फिर हम बिल्कुल विधिवादी हो जाते हैं। sometimes I just break the law to show that I'm not a legalist. I कभी-कभी मैं कुछ नियमों को इसलिए तोड़ता हूँ ये दिखाने के लिए मैं कोई विधिवादी व्यक्ति don't नहीं want to be a हूँ। legalist मैं एक विधिवादी व्यक्ति होना भी नहीं चाहता in anything, in any area. किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में। See, there are things which are not sinful, ऐसे चीजें हैं जिसमें पाप नहीं है, but they say don't do this and don't do that, don't do the other thing. It पर all, फिर भी वो कहेंगे ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। all regard deals with commandments of men, ये सब मनुष्यों की आज्ञाएं हैं, teachings of men. मनुष्यों की शिक्षाएं हैं। These have an appearance of wisdom, of self-made religion. इन विधियों में एक गढ़ी हुई भक्ति की रीति है या एक धार्मिकता का मानो एक भेष है, And self-abasement and severe treatment of the body. और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से और शरीर को बहुत उसको कम समझकर उसके साथ बहुत कठोरता से पेश आना। There are people like that who speak about a severe discipline of the body to be holy. ऐसे लोग हैं जो पवित्र होने के लिए अपने शरीर को बहुत ही कठोर तरीके से अनुशासित करने की बात करते हैं, But it is no value against the flesh. पर शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं होता, ऐसा 23 वचन में लिखा है। The flesh still makes you sin. शरीर तब भी आपसे पाप करवाएगा। So that's the opposite of, gluttony and then false asceticism. और पेटू होना और एक गलत तरीके से मानो इन सब चीजों से दूर रहना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। And I'll tell you something more about it. In 1 Timothy 4, it says in the last days. और इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय में लिखा है अंतिम दिनों के बारे में। The Holy Spirit says some people will become crazy after this type of religion. पवित्र आत्मा लिखता है कि कुछ लोग इस प्रकार के धर्म के पीछे पागल हो जाएंगे। Of asceticism. बिल्कुल अच्छी चीजों से भी दूर होना। Listen to this. इसे ध्यान से सुने।
The real secret of godliness, 1 Timothy 3:16, पहला तिमुथियुस 3:16 कहता है कि भक्ति या ईश्वरीय होने का सच्चा जो भेद है या रहस्य है वो ये है is that Christ came in the flesh. कि मसीह शरीर में प्रकट हुआ। हिंदी में सिर्फ शरीर में प्रकट हुआ, वो जो शरीर में प्रकट हुआ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ, It says there. वहां लिखा है। Mystery or secret of godliness is ये एक भेद है, रहस्य है ईश्वरीयता का, see that Christ came in the flesh कि हम ये देखें कि मसीह शरीर में आया but kept his spirit pure. पर उसने अपने आत्मा को पवित्र रखा, शुद्ध रखा। And you can go in that way and keep your spirit pure. और तुम भी उसी मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकते हो। But पर that is the real mystery of godliness. ये ईश्वरीयता का सच्चा रहस्य है। But पर chapter 4 verse 1, forget चौथा अध्याय पहला वचन, the chapter division. और इस यहाँ जो अध्यायों में विभाजन लाया है उसे भूल जाओ। It's all the same paragraph. ये एक ही बात में पौलुस लिख रहा है। The Holy Spirit says, परंतु चौथा अध्याय पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है in the last days, आने वाले दिनों में, मतलब अंतिम दिनों में इंग्लिश में लिखा है, some people will fall away from this faith. लोग इस विश्वास से दूर हट जाएंगे, इस विश्वास से भटक जाएंगे। Which faith? ये कौन सा विश्वास? That the secret of godliness is Christ came in the flesh, was tempted like us, and you see plenty of people like that. ये विश्वास जो मसीह यीशु हमारे शरीर में ही होकर आया और हमारी तरफ परखा गया, और ऐसे कई लोग आज हम देखते हैं Fallen away. जो इस विश्वास से बहक गए हैं, And they will pay attention to deceitful spirits and doctrines of demons, और वे भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, hypocrisy of liars. और झूठों की जो पाखंड है, कपट है, उस पर वो मन लगाएंगे। What is this doctrine of a demon? ये दुष्ट आत्मा की शिक्षा क्या है? Asceticism. इंग्लिश में एसेटिसिज्म मतलब अच्छी चीज़ों से भी दूर होना, सब जो वैध चीज़ें हैं दूर हो जाना, एक इन सारी चीज़ों से अलग हो जाना। Verse 3, don't get married, तीसरा वचन, विवाह मत करो, don't eat this food, इन भोजन वस्तुओं को मत खाओ, don't eat non-vegetarian, you must be vegetarian. या मांसाहारी चीज़ें मत खाओ, केवल शाकाहारी भोजन ही करना है। So many rules to be holy, ऐसे कई नियम वो देते हैं पवित्र होने के लिए। all of which God has created to be gratefully shared. ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने सृजी है ताकि हम इसे धन्यवाद के साथ खा सकें। For everything created by God is good, चौथा वचन, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है nothing to be rejected और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, if it is sanctified by the means of word of God and prayer. We pray अगर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वो शुद्ध हो जाती है तो for that food, we can eat हम उस भोजन के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो it. हम I'm उसे not खा saying सकते हैं। we foolishly eat things which we know medically are not good for us. मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ख होकर हम उन चीज़ों को खाएं जो हमें मेडिकल की तौर पर भी पता है कि ये गलत है, हमारे लिए बुरी है, I don't mean that. मेरा ये मतलब नहीं है। But it says here there's an asceticism. पर यहाँ लिखा है कि एक प्रकार का इन सारे चीज़ों से अलग होना है, अच्छे चीज़ों से भी अलग होने का एक चीज़ है, Which some crazy Christians have, thinking that जो कुछ मूर्ख मसीही इसके विषय में सोचते हैं। holiness comes by disciplining ourselves in these external ways. और ये मसीही लोग सोचते हैं कि हमें पवित्रता केवल तभी मिलेगी अगर हम बाहरी तौर पर अपने आप को अनुशासित करें तो। Now that's the opposite extreme. ये दूसरे ओर पर बिल्कुल एक चरम है। Gluttony and laziness and all that. एक चरम है पेटू होना, आलसी होना, दूसरा चरम है सारी अच्छी चीजों से भी दूर होना। The narrow way is always between these extremes. There's a big cliff this side, there's a big cliff that side. जो सकरा मार्ग है वो हमेशा इन दो चरम के बीच में होता है। उस सकरे मार्ग के इस ओर पर भी एक खाई है, दूसरी ओर पर भी एक खाई है। And if you listen to the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा को सुनोगे तो you'll walk like Jesus walked. आप यीशु के समान चल पाओगे। He could fast for 40 days यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास कर सकता था and he could ask for a second helping so much that people called him a gluttonous man. और खाने खाते वक्त वो दूसरे बार खाना ले सकता था, यहाँ तक कि लोग उसे पेटू बुलाते थे। That's a balance. यहाँ एक संतुलन है। And that's how we can discipline our body in the matter of food, और इसी तरीके से हम अपने शरीर को अनुशासित कर सकते हैं भोजन के मामले में, the matter of sleep. नींद के मामले में। Jesus could pray all night. यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर सकता था। At the same time, in a boat, when he was going to sleep, he said, "Hey, give me a pillow. I want a comfortable sleep." उसी समय जब नाव में उसको सोना था तो वो पूछता है कि यहाँ एक तकिया है क्या? वो एक आरामदायक नींद चाहता था। Have you read that? क्या आपने बाइबल में यह पढ़ा है क्या? He asked for a pillow. उसने एक तकिया लिया। He said, "Lord, can't you be rugged and sleep on the wooden board of that boat?" No, I like a pillow. I like to have a little comfort when I sleep. और हम अगर प्रभु से पूछेंगे, प्रभु क्या तू बिल्कुल अनुशासित होकर बिना तकिए के उस नाव पर नहीं सो सकता क्या? उस लकड़ी पर कठोरता से नहीं सो सकता क्या? वो कहता है नहीं, मुझे जब सोना है तब थोड़ा आराम चाहिए।
I like that. This is the Jesus I follow. मुझे ये पसंद है, इस प्रकार के यीशु, इस यीशु का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, Who's not an extremist in जो चरमपंथी नहीं all है these areas. So whether इन सब क्षेत्रों में, it's food चाहे भोजन हो, or sleep, चाहे नींद हो, and for married people, do you know the Bible says in 1 Corinthians 7, और विवाहित लोगों के लिए, क्या आप जानते हो बाइबल हमें बताती है 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय में there is, even in marriage, कि विवाह के अंदर भी there is a place to restrain yourself for a period एक जगह है जहां आप अपने आप को रोके रखे कुछ समय के लिए। from having sex. आप अपने आप को विवाह के अंदर भी यौन क्रिया से, यौन संबंध से कुछ समय के लिए रोके रखे, With your wife अपने पत्नी के साथ for the sake of prayer. प्रार्थना के लिए। It says that in 1 Corinthians 7 about restraining yourself for a certain period for the sake of prayer. 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय कहता है कि कुछ समय के लिए विवाह संबंध के अंदर भी आप अपने आप को यौन क्रिया से रोके रख सकते हैं प्रार्थना के लिए। In 1 Corinthians 7 and verse 5. 1 कुरिन्थियों 7 उसका 5वां वचन। So there's a lot more to be said, but और इससे भी बहुत ज़्यादा इस विषय में बोला जा सकता है, I trust we've understood something of the importance of the body पर मैं विश्वास करता हूँ कि आज शरीर के महत्व के बारे में आप कुछ समझे हो, to be the man God wants you to be. ताकि आप एक ऐसे पुरुष बनो जो परमेश्वर चाहता है आप हो। May God help us all. परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we हमारे स्वर्गीय पिता, pray that you will make these truths become life in us in reality, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इन सत्यों को हम में जीवन बना, वास्तविक बना दे, our daily walk. और हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये सच होने दे प्रभु। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।